अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आपको पता है कि पाकिस्तान के माया नाज सहाफ़ी जर्नलिस्ट अरशद शरीफ साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो आज इसकी हकीकत से पर्दा उठाने लगा हूँ कि ये अरशद साहब किस तरह के सहाफ़ी थे, वो क्या करने जा रहे थे, उनको वतन छोड़ने पे मजबूर किस लिए किया गया, किसने किया, वो क्यों कीनिया गए, क्या वजूहात थी और इस सारे के पीछे क्या रद्द-ए-अमल था और वो क्या करना चाह रहे थे, क्या चीज़ बना रहे थे, जिसकी वजह से वक्त के हुक्मरानों को जो है वो उन पर किस तरह उन्होंने स्नाइपर शूट के ज़रिए उनको शहीद करवाया। जी सब हकीकत आपके सामने होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि अरशद शरीफ साहब पाकिस्तान के माया नाज सहाफ़ी थे। उनका जो एक दर्जा बहुत आला था, वो हक बात कहने से पीछे नहीं हटते थे, चाहे वो क्यों के कौमी इदारे ही ना हों और हुकूमत ही क्यों ना हो, चाहे वो अपनी बैन अवी जर्नलिस्ट में कोई भी उनका किरदार हो, बहुत अच्छा किरदार अदा करते थे। और कुछ दिनों से उन्होंने कुछ इस तरह बातें की थी जिसकी वजह से उन्हें धमकियाँ मिल रही थी, क्योंकि उन्होंने सच बात का, हक बात का जिन्होंने दिया था, सहारा लिया था, तो उनको मुख्तलिफ ज़राए से, नामालूम मकाम से, नामालूम ज़राए से धमकियाँ मिल रही थी। तो उन्होंने मुल्क को छोड़ना बेहतर समझा कि इस वक्त अगर मुल्क से थोड़े दूर चले जाएं तो हो सकता है जब हालात बेहतर हो जाएं तो फिर वापस आ जाएंगे। तो वो उसके लिए दुबई गए और दुबई जब पहुंचे तो वहाँ पे हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने दुबई की हुकूमत पर प्रेशर डाला कि आप उनको डिपोर्ट कर दें। तो डिपोर्ट दुबई की हुकूमत ने इनके साथ रब्ता किया। हालांकि वो जब दुबई गए थे तो वहाँ पे उन्होंने अपना ट्विटर हैंडल भी बंद कर दिया था और भी जो सोशल मीडिया के उनके हैंडल्स थे उन्होंने वो डिलीट कर दिए थे और किसी से रब्ता भी नहीं किया था। लेकिन दुबई में जब प्रेशर बढ़ा तो दुबई गवर्नमेंट ने उनसे कहा कि आपको 18 घंटे का टाइम है तो आप ये मुल्क छोड़ दें। तो उस वक्त उनके पास मगरब का वीज़ा नहीं था, तो उन्होंने ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करके, जो कीनिया का सबको पता है कीनिया का वीज़ा ऑनलाइन मिलता है, तो वो कीनिया चले गए। लेकिन उन्होंने अपने दोस्तों को ये नहीं बताया कि मैं कीनिया हूँ, बल्कि वो बता रहे थे कि मैं लंदन में हूँ, मैं यहाँ हूँ, वहाँ हूँ, लेकिन दर हकीकत वो कीनिया में थे। तो फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट से जब वीज़ा अप्लाई हुआ तो उनको भी पता चल गया कि अरशद शरीफ साहब जो है इस वक्त कीनिया में मकीम है। तो जो क्यास आराइयाँ आ रही हैं, जो बहुत मुख्तलिफ ज़राए से आ रहे हैं कि पहले खबर मिली कीनिया में कि उनको कार एक्सीडेंट में जो है उनकी डेथ हो गई है, और इसके बाद फिर खबर आई कि वो एक अगवा कार थी, तो पुलिस ने उन पर फायर खोल दिए, जिसकी वजह से पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो अरशद शरीफ साहब हैं वो शहीद हो गए हैं। तो बहुत अफसोस की बात है, जब मैंने उनकी कल बेटे को देखा, वो एयरपोर्ट पे खड़े थे, छोटा सा बेटा था, रो रहे थे, तो कसम से दिल बहुत दुखी हुआ कि यार जो हक बात कहता है, सच बात कहता है, उसको यही सज़ा दी जाती है हमारी हुकूमत की तरफ से या हमारे इदारों की तरफ से या कहीं भी। क्या हक सच बोलने वालों को यही हाल होता है? उनका आखिर मरना ही उनकी किस्मत में लिखा होता है, जो कि हक बात कहते हैं, सच बात कहते हैं। बहुत दुख हुआ, बहुत दिली अफसोस हुआ। हम उनके ख़ानदान के साथ हैं, सोगवार हैं, पूरी कौम उनके साथ है। और अरशद शरीफ साहब को हम सल्यूट पेश करते हैं, इनको सलाम पेश करते हैं, इनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं। और जिस तरह उसमें बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि वो उन्हें वतन मजबूर छोड़ने पर किसने किया, तो आपको बता चुका हूँ कि उन्हें धमकियाँ मिल रही थी, उन्होंने वतन छोड़ने पर जो मजबूर हुए। अब वज़ीर-ए-आज़म ने तहकीकात का मुतालबा किया है, बल्कि कमीशन बनाने का जो है वो तहकीकात करने का आर्डर दे दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि जो तहकीकात होंगी वाज़ेह होंगी, क्योंकि कीनिया के जो जर्नलिस्ट हैं, जो सहाफ़ी हैं बड़े बड़े, उन्होंने दर हकीकत इस राज से पर्दा उठा दिया है कि अरशद शरीफ साहब को जब फायरिंग से शहीद किया गया तो उनके साथ एक उनका कज़न था, खुरम मेरे ख्याल उनका नाम है, तो उसके साथ ड्राइवर भी था, लेकिन उनको इस तरह निशाना बनाया गया है, उनके सर पे गोली मारी गई है। अगर अगवा का खदशा था कि वो तो गाड़ी का नंबर भी और था, गाड़ी का रंग भी और था, और इसके अलावा अगर उसमें बच्चे अगवा का खदशा था तो फिर फायरिंग करके क्यों गाड़ी पे फायर क्यों खोले गए? फायरिंग करनी ही थी तो टायरों पर फायरिंग करते। तो ये सारा जो है चीज़ें अगर आप देखी जाए, परखी जाए, तहकीकात की जाए, तो इसमें बहुत से राज अभी नज़र आना बाकी है, बहुत सी हकीकत आनी है। तो अभी कीनिया की पुलिस भी जो उन्होंने, आपको पता है बदनाम पुलिस है दुनिया की, अगर आपको सिर्फ $100 की आवाज़ वहाँ पे लोगों को मारने की सुपारी दी जाती है, तो वहाँ पे लोगों को मारना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अफ्रीका के जंगल हैं और भी वहाँ पे जो वहशी लोग रहते हैं, आप सब जानते हैं।
तो कीनी की हुकूमत ने भी जो है वहाँ पे अपने उन लोगों को गिरफ़्तार कर लिया है और तहकीकात जारी है। उम्मीद है कि तहकीकात एक अच्छे मोड़ पर होंगी। अल्लाह ताला लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए। और जब एयरपोर्ट पर उनकी डेथ बॉडी आई है इस्लामाबाद, तो घर के लिए रवाना हुए तो बहुत ही दिल खराश मनाज़र थे, मैं आपको दिखा चुका हूँ। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।